हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नमन, नव्या, वंश, हर्षिता, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बताओ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कितनी जोर से क्यों बोल रहे हो? सुनाई देता है मेरे को? बताओ, मैंने अपना कहाँ तक हो गया था? नेगेटिव मैम सेंटेंस। मैम हाँ जी, बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या? मैम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ तक हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, तो यानी प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट हो गया है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस। मैम कल आप ही सेंटेंस नहीं दिए थे ना बनाने के लिए। कोई बात नहीं, नेगेटिव सेंटेंस एक साथ दे दूंगी तुम्हें आज बनाने के लिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब सुनो मेरी बात, नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करना किसमें? पैसिव वॉइस में। तो उसमें प्रेजेंट सिंपल हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था, और प्रेजेंट परफेक्ट अपना क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स? चेंज नहीं होता। नहीं होता ना, मालूम है ना सबको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। इसलिए हम पढ़ेंगे अब पास्ट टेंस। कौन सा बच्चों? सेकेंड है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो सबसे पहले पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल। सबसे पहले कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में मैंने बताया था, जैसे प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसी तरह पास्ट सिंपल में डिड का यूज करके क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। किसका यूज करके? डिड का यूज करके। आई आ गई बात समझ में? किसका यूज करके बनाएंगे? डिड का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ओके, तो किसका यूज करके बनाएंगे? डिड का। डिड का यूज करके बनाएंगे। आपको पता है डिड कब यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव के साथ में यूज किया जाता है। तो देखो, जब भी हमें डिड मिलेगा, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली हमें? एक तरह से देखे तो सेकेंड फॉर्म में मिली, तो वो वाला सेकेंड फॉर्म वाला रूल फॉलो होगा प्रेजेंट सिंपल वाला, कि डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है तो हम क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या कैसे चेंज करते हैं बताओ? मैम क्या कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में? मैम मैम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या? मैम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के साथ मैम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर तुम्हें मिलती है पैसिव वॉइस में, तो हम वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वोज या वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगाते हैं ना, बोलो यस या नो, बताओ। यस मैम। ओके लगाते हैं ना। अब देखो, मैं कोई भी सेंटेंस बनाती हूँ, सेंटेंस देख, अब पैटर्न देखो। पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसका पैटर्न लिखते हैं। पैटर्न, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हमें डिड मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी साथ में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म नहीं मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इसलिए नहीं मिलेगी बेटा, प्रेजेंट सिंपल को शो करने की एक हेल्पिंग वर्ब डिड हमारे पास है, प्लस ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में?
मैम प्रेजेंट सिंपल नहीं, मैम पास्ट सिंपल। फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो। मैम प्रेजेंट सिंपल नहीं, मैम पास्ट सिंपल। हाँ सॉरी, पास्ट सिंपल। ठीक है, फिर आगे देखो, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट प्लस 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 यहाँ पे क्या होगा? वॉज या डिड। कैसे आएगा? डिड को तो किसमें चेंज करना है? एक्टिव से पैसिव में। वॉज या वर, वर प्लस वॉज वर्ब या की वर थर्ड फॉर्म प्लस नॉट, प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। प्लस बाय, और प्लस में लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह, प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? आगे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, he was, he did not write a letter। कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? सबसे पहले मैम ही ए क्या है? लेटर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब नॉट नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस राइट क्या है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? ही सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव सेंस है, और राइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। आपको पता है ना, डिड आता है तो मेन वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड नहीं आता ना पास्ट सिंपल में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। अब देखो, इसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। ए लेटर सबसे पहले आएगा ए लेटर, was आगे by was was not written नॉट, राइट की written थर्ड फॉर्म रिटर्न by बाय। him ही का किस में चेंज होगा? him में। ही का किस में चेंज होगा? हिम में। ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। आ गई बात समझ? yes ma'am yes ma'am बना बना लोगे ना सेंटेंस? सेंटेंस दे yes दो। ma'am हाँ, तो चलो सेंटेंस बनाओ, आपको सेंटेंस देते हैं। मैम घर से बनाने हैं क्या? अभी बनाने, अभी चेंज करके बताने हैं इसी के आपको 2 सेंटेंस देती हूँ मैं, दोनों चेंज करके बताओ मेरे को अभी, ठीक है? They not they did not। एक सेकेंड रुको एक बार। मम्मी आगे क्या लिख रखे हैं नोट के बाद? क्या? मैम नोट के बाद क्या है? हाँ हाँ, मैं दोबारा लिख रही हूँ सेंटेंस, रुको एक सेकेंड। मैं दोबारा लिख रही हूँ सेंटेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखो अच्छे से। दे, 2 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
did not wash the clothes. बनाओ सेंटेंस बनाओ, इसको चेंज करो एक्टिव से पैसिव वॉइस। मैम द क्लॉथ्स, आगे द क्लॉथ्स, मैम द क्लॉथ्स वर, मैम द क्लॉथ्स वर, हाँ बोलो, क्लॉथ्स वर नॉट, वर कैसे लगाया मालूम चल गया सबको? कृष्णा त्यागी Yes, ma'am. मालूम चला बेटा? यस मैम, हाँ वर कैसे लगा बताओ, तो बताओ जरा, तुम बताओ कैसे लगाया वर? बोझ क्यों नहीं लगा इसके आगे, बताओ। मैम बताइए क्या? हाँ बताओ, चलो तुम बताओ। मैम मैम क्योंकि मैम सिंगुलर के साथ मैम वर वो वाज लगता है, मैम प्लूरल के साथ वर लगता है। सुन गया सबको, पता चल गया ना, सिंगुलर के आगे वॉज और प्लूरल के आगे वर। तो क्लॉथ है यानी एक क्लॉथ नहीं है, बहुत सारे कपड़े, इसलिए वर लगाए। मैम नॉट, वर नॉट राइटिंग वो वॉशिंग, वॉश्ड, ईडी लग जाएगा, बाय वॉश्ड बाय देम, डैम, दे का किस चेंज हो जाएगा डैम में। द क्लॉथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय डैम। मेरी बात समझ में? अब एक तो देखो, राम मॉर्निंग में बोलो रात कैसे बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? इसका राम डिड नॉट वांट एनीथिंग। मैम एनीथिंग, हाँ एनीथिंग, सबसे पहले राम क्या है? एनीथिंग वर, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? नेगेटिव सेंस। नेगेटिव वॉश सेंस, क्या है? सॉरी वांट क्या है? मेन वर्ब। और एनीथिंग है ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा सेंटेंस देखो, एनीथिंग वर, एनीथिंग, एनीथिंग, आगे वॉज या मैम वर? वर, वर क्यों? मैम क्योंकि एनीथिंग है मैम बहुत सारी, हाँ वर नॉट नॉट वांटेड, वांटेड वांटेड, कहीं बहुत सब बाय राम, राम का राम यानी नो चेंज। ओके, आ गया सबको समझ अच्छे से? बताओ मेरे को। यस मैम, ओके तो अपन सेकंड करते हैं। कौन सा है सेकंड आपका टाइप टेंस का? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल सबको समझ आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, ओके तो अब करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके कर भी गई हमारे भी, हमारे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सुनो मेरी बात, सेकंड है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले तो मेरे को ये बताओ, को टेंस पढ़ा रखे ना, हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या होती है, बोलो। हेल्पिंग वर्ब बोलो क्या होती है?
क्या होती है हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में? कोई बताएगा मेरे को? चित्रा मैम बोलो बेटा, मैम बताइएगा। बताओ। मैम was या was, was या were और मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing ये होती है। was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। अब सुनो मेरी बात, पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मैम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। बेटा नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना हम, तो सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब वर्ब की की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा हमें पैटर्न। सब्जेक्ट was verb प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हम इसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह। उससे पहले मेरे को ये बताओ कि जब was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing तो पैसिव का रूल क्या है? इज़ेमार वर्ब की फर्स्ट क्या बोल रहे हो? इज एम आर प्रेजेंट में जा चुका है, अब नहीं आएगा इज एम आर कहीं भी। बताओ मेरे को क्या आएगा? क्या चेंज करेंगे? was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing होता है तो तुम लोग टेबल नहीं देखते हो क्या? पहले मेरे को ये बात बताओ, तुम लोग टेबल नहीं देखते हो क्या नोटबुक में? तो फिर बताओ क्या आएगा? बोलो। तो ऐसे मैम उसके साथ बीइंग लग जाएगा और मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। was verb प्लस बीइंग BEING बीइंग, मैंने बताया ing आता है तो बीइंग आता है, प्लस चाहे वो कोई भी टेंस हो ing जहां भी मिलेगा वहां बीइंग लगाना ही है और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये तो गोल्डन रूल में लिखवाया था मैंने, तो कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसको तुम रट रहे हो, समझने की चीज है सारी। जिसके समझ में आ जाता है ना वो आराम से कर देता है, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी सेंटेंस आ जाओ समझ आना चाहिए अच्छे से। समझो, पहले चीजों को समझो इनको कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और ये आता है तो क्या आता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे बोलो? सब्जेक्ट की जगह। हाँ तो यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट प्लस प्लस या वर्ब प्लस नॉट फिर आएगा बीइंग, बीइंग अब आएगा बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड के साथ फॉर्म ing थर्ड फॉर्म प्लस बाय और लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस मैम। He was not writing a letter. He was not writing a letter. क्या होगा? क्या चेंज करेंगे इसको? ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। was क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट नेगेटिव सेंस। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट आएगा ए लेटर आगे was not being नेगेटिव है ना, तो पहले नॉट आएगा फिर बीइंग आएगा। याद रखना है चीज। ऐसे ही हैज हैव का कोई भी सेंटेंस आएगा तो मैंने कल क्या बताया था, क्या था ना अपन ने, तो पहले तो आया नॉट फिर आया बीन, BEEN बीन। तो ए लेटर वाज नॉट बीइंग राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न
बाय by किसमें चेंज होगा? हिम में। him. By him. A letter was not being written by him. समझ आ गया? तुम लोग सेंटेंस तुम करोगे। We were not चेंज करो इस सेंटेंस को। चलो, we were not doing this work. चेंज करो इस Ma'am, सेंटेंस this को। work, we क्या है? this work, subject, सब्जेक्ट। वर्क क्या है? helping verb, नॉट negative sense, डूइंग। main verb, दिस वर्क क्या है? object. दोनों दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। Ma'am, दिस this वर्क work लेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले आएगा दिस वर्क, आगे was, वॉज या वर? ma'am, was, वॉज। अब ये देख के वर नहीं लगाना है तुम्हें। कोई स्टूडेंट सोचे ये देख के वर का वर, नो, इसको देख के लगाना है। जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है ना, इसको देख के लगती है ये सिंगुलर है प्लूरल, यानी यह काम सिंगुलर है। yes, सिंगुलर है ma'am, ना, तो उसके लिए आएगा दिस Yes, वर्क ma'am. के साथ आएगा वॉज। नॉट not been, बीइंग, आईएनजी है तो क्या है? बीइंग। डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डू डिड डन। do, did, don't, डन done, नहीं, डू डिड डन। डू डिड डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। डन है इसका प्रोनाउंसिएशन। दिस वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय, आगे क्या by, ma'am, us, by us. This work was not being done by us. आ गई बात समझ? बोलो। yes, ma'am, एक सेंटेंस और करो चेंज। She did not मैम और सेंटेंस दो जल्दी। चेंज करो इसको। She was not eating some mangoes. And some mangoes, हाँ, some mangoes were not been, some mangoes were not been, not being, पहले सुन लो सब। she सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, not नेगेटिव सेंस है, eating मेन वर्ब है और some mangoes है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है आपके। ओके, तो साथ में लिखेंगे some mangoes were not been, were not, some mangoes क्या है? प्लूरल, तो इसलिए इसके साथ आएगा वर। were not been, being, some mangoes were not being by her, being eaten eaten by her, by her. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आगे ना सारे सेंटेंस समझ। यस मैम। यस Okay. मैम। मैं सर दिख रही हूँ क्या? अब कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट मैम परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है। क्या आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके? ठीक है। यस मैम। थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले तो मेरे को मैम ये है। बताओ। मैम है। मैम क्या होती हैज है? हैड हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? ऑलरेडी वर्ब थर्ड की फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म। हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं कौन सी फॉर्म लगाते हैं? मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना? थर्ड। हाँ। यस मैम। तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये एज इट इज हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूं की यूं ही लिखनी है। ओके। तो देखो हम इसे कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताओ मेरे को। मैम हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज होता है। ये पैटर्न देखो इसका। सब्जेक्ट प्लस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर मैम हैज हेड आएगा हेड प्लस नॉट। प्लस नेगेटिव है ना, प्लस तो साथ नॉट में आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की प्लस थर्ड फॉर्म प्लस और हेल्प प्लस प्लस बीइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके। प्लस आएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसको चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, फिर प्लस हेड हेड हैड प्लस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस नॉट हैड प्लस बीन, आगे नॉट प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले नॉट आएगा और फिर बीन आएगा। ये चीज मैंने उस टेंस में समझाई थी तुम्हें, वॉज वर्ब के साथ में पहले नॉट फिर बीइंग आता है। ऐसे इसमें करना है, पहले नॉट आएगा और फिर बीन आएगा। पहले नॉट आएगा फिर बीन आएगा। ऑब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। फिर बाय प्लस लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, he had not written a letter. He had not written a letter. लेटर। ही क्या है? सब्जेक्ट। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? नेगेटिव सेंस। रिटर्न क्या है? वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ए लेटर को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो आएगा ए लेटर, आगे ए लेटर हैड नॉट नॉट बीन रिटर्न पहले से हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है। थर्ड फॉर्म यो क्यों? रिटर्न बाय पहले से थर्ड फॉर्म मिली है,
तो Written by him. इसमें चेंज हो जाएगा हिम में, बाय हिम। ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। चलो एक सेंटेंस तुम्हें देती हूँ, 2 सेंटेंस तुम चेंज करोगे। मैम एक एक से पूछोगे? क्या? मैम एक एक से पूछोगे क्या? हाँ अभी चलो होमवर्क में ले लो तुम ये सेंटेंस, 4-5 सेंटेंस दे देती हूँ, होमवर्क के दे देती हूँ, सारे मिक्स दे देती हूँ पास्ट के, ठीक है? सारे मिक्स दे देती हूँ सेंटेंस तुम्हें, ठीक है ना, होमवर्क के लिए। मैम ये राइट करे क्या? क्या? मैम ये राइट करे क्या सेंटेंस? हाँ कर लो, राइट करने हैं जिसको अभी राइट करने वो अभी कर लो। I was not writing a book. We were not. मैम ये नोट्स में तो मिल जाएंगे ना मैम ये सेंटेंस? मैम SW वाले क्या? मैम ये जो SW में दे रहे हो आप सेंटेंस, ये नोट्स मिल जाएंगे ना मैम व्हाट्सएप पे? क्या? मैम क्या जो ये बोल? आप सेंटेंस लिखवा रहे हो ना मैम आप, हाँ मैम SW के लिए मैम ये हाँ ना व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे? हाँ जिसको लिखने हैं वो लिख ले, जिसको नहीं लिखने कोई बात नहीं, आपको उस पे मिल जाएंगे ऐप पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना अभी, ठीक है ना? मैं लिख रही हूँ अभी सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस बदलने हैं तुम्हें। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इन चारों सेंटेंस में? बता दो मेरे को है तो। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चेंज कर लोगे आराम से? यस मैम। कोई एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम मैम। नहीं है ना? और आज की क्लास से बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर लोगे? यस मैम। चेंज हो जाएंगे ना सारे सेंटेंस? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम ये फर्स्ट वाले मैम राइटिंग के आगे क्या लिखा है? क्या? मैम राइटिंग के आगे क्या लिखा है फर्स्ट वाले में? राइटिंग ए बुक। यस मैम। ओके मैं आपको सेंड कर दूंगी वर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।